बुधवार को राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। रामनगरी अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्ति से प्रेम और शक्ति से शासन का संदेश दिया। राम जन्मभूमि में वह रामलला के सामने साष्टांग दंडवत हो गए। श्री राम की मर्यादा और उनकी नीतियों का बखान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नीति भय बिनु होय न प्रीति का हवाला देते हुए मोदी ने सख्ती से शासन चलाने की बात कही। राम मंदिर के शिलान्यास के बहाने वो भविष्य की राजनीति का खाका खींच गए। आखिर कौन सा है वो खाका जो भारत की तस्वीर बदल सकता है, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राम के आदर्श और रामराज्य की परिकल्पना को साकार करना ही भविष्य की राजनीति के आधार बिंदु बनेंगे। मंदिर के सहारे मोदी ने पर्यटन में बदलाव का संकेत दिया है। मतलब साफ है, श्री राम आस्था और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक तो होंगे ही, आर्थिक तस्वीर बदलने का माध्यम भी बनेंगे। पूरी दुनिया के लोग जब अयोध्या आएंगे तब यहाँ की भव्यता बढ़ेगी, क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र बदलेगा, हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर के लिए कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। कई सदियों तक लोगों ने अखंड अविरत एकनिष्ठ प्रयास किया। उनके त्याग, बलिदान और संघर्षों के सम्मान का आधार अब राम की संस्कृति होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, श्री राम बदलाव के भी प्रतीक थे, इसलिए मंदिर में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का समावेश होगा। श्री राम मंदिर आधुनिक संस्कृति का प्रतीक होगा। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। मोदी ने शिलान्यास को सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान की अनुपम भेंट बताया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बरती गई मर्यादाओं का जिक्र किया, इसलिए श्री राम के काम में भी मर्यादा बरतनी होगी। मंदिर निर्माण में शांति के साथ देश के सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना होगा। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। नहीं भूल सकते पिछड़ों का योगदान। प्रधानमंत्री ने देश के निर्माण में केवट से लेकर वनवासी और आदिवासी बंधुओं के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को सहयोग दिया था। अब देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत है, इसलिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा
तभी सामाजिक समरसता का विकास होगा। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। पीएम ने श्री राम की नीति भय बिनु होय न प्रीति का जिक्र किया। वे बोले, कोई भी दुखी न हो, कोई भी गरीब न हो, नर नारी सभी समान रूप से सुखी हों, किसान पशुपालक सब खुश रहें, बुजुर्गों बच्चों की रक्षा हो और जो शरण में आए उनकी भी रक्षा हो। राम राज्य में इसी तरह का आदर्श समाज था, यही व्यवस्था थी। मतलब साफ है, सबके साथ न्याय हो, सब सुखी हों। अब इसी पर सभी को काम करना होगा। मोदी ने याद दिलाया, देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही शांति बनी रहेगी। राम की यही नीति भारत का मार्गदर्शन करती रही है, यानी भारत अपनी संप्रभुता और अपनी देश की रक्षा को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भय बिनु होई न प्रीति, इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। मोदी ने प्रभु श्री राम के बहाने अधिकार के साथ कर्तव्य पालन का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा, राम समय के साथ बढ़ना, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन और आधुनिकता के पक्षधर हैं। श्री राम कर्तव्य पालन की सीख देते हैं। कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख भी राम से ही मिलती है। आगे बढ़ना है तो सभी को अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। राम मंदिर युगों युगों तक मानवता की प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। मोदी ने कोरोना काल में प्रभु राम के मर्यादा के मार्ग को और अधिक आवश्यक बताया। उन्होंने कहा, वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यानी मर्यादाओं का पालन करते हुए ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। श्री राम कहते हैं, कालम ताण इन इनुम इरितु पोलाम। भाव ये कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। वैसे कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात हैं, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने देश के ताकतवर बनने पर ही
शांति होने की बात कहकर इस ओर भी इशारा कर दिया कि भारत अपनी रक्षा नीति के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत आगे बढ़ेगा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।